वेलकम स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन टेक्नो साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। ओके, आज हम आपका बात करेंगे। मेनली ये टॉपिक है बेसिक आइडिया फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऑफ थर्ड सेम के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्टूडेंट के लिए एक पेपर है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो उसमें हम लोग आज देखेंगे कि पावर स्टेशन होता है क्या, पावर स्टेशन के पीछे क्या कंसेप्ट है। तो एक्चुअली क्या है कि पावर स्टेशन क्या है कि इसमें वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, पावर स्टेशन इज ए प्लांट। क्या है, एक प्लांट है, स्टेशन है, जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप का एनर्जी को, डिफरेंट सोर्सेज से जो एनर्जी प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जहाँ से हमको बिजली मिले उसको हम लोग पावर हाउस करते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि अलग अलग सोर्सेज से हम लोग एनर्जी लेके उससे पावर हाउस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, उसको हम लोग पावर प्लांट करते हैं। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली कि अलग सोर्स से, डिफरेंट सोर्स से जो हम लोग एनर्जी ले रहे हैं उसको क्या करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए इस ब्लॉक डायग्राम से, छोटे से ब्लॉक डायग्राम से समझा जा सकता है। एनर्जी सोर्सेस फ्रॉम अदर ब्रांचेज, एनी डिफरेंट वेरियस ब्रांचेज, बहुत जगह कहीं कहीं से जो हमारा एनर्जी सोर्स है उससे हम क्या करते हैं, उस एनर्जी सोर्स को कहाँ देते हैं, प्राइम मूवर। प्राइम मूवर को एक्चुअली हम पावर प्लांट में कहते हैं टरबाइन। ये क्या होता है प्राइम मूवर, मतलब ये क्या है, टरबाइन क्या है, नीचे में उसका एक ब्लेड, नीचे में ब्लेड बना हुआ रहता है फाइन जैसा, उस पर हम ये एनर्जी सोर्सेस को स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं। वो एक उसमें एक शाफ्ट होता है, वो घूमने लगता है, वो घूमता है। तो क्या है, क्या कर रहे हैं हम लोग, डिफरेंट टाइप, वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेस कहाँ दे रहे हैं, प्राइम मूवर में। प्राइम मूवर क्या होता है एक्चुअली, टरबाइन। टरबाइन बताए क्या होता है कि प्राइम मूवर मतलब ये इसका काम है रोटेट करने का। तो ये एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज से जो हमको एनर्जी मिल रहा है वो कहाँ करेंगे, प्राइम मूवर में देंगे, मतलब कहाँ देंगे, टरबाइन में देंगे। टरबाइन क्या है, टरबाइन का ब्लेड इस एनर्जी से जब स्ट्राइक करेंगे तो वो क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा, घूमने लगेगा। तो वो मैकेनिकल एनर्जी हमारा ये अल्टरनेटर के प्राइम मूवर, मतलब प्राइम मूवर मतलब क्या, टरबाइन है ना। जो पावर प्लांट में प्राइम मूवर यूज करते हैं उसको हम लोग टरबाइन कहते हैं। टरबाइन के बारे में हम आपको और भी बताते हैं। तो टरबाइन क्या है, टरबाइन और अल्टरनेटर, अल्टरनेटर कहते हैं एसी जनरेटर को। एसी जनरेटर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेटर कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। तो अल्टरनेटिंग करंट का जो शाफ्ट होता है ना, सिलेंडर जैसा शाफ्ट, उससे प्राइम मूवर का शाफ्ट कनेक्टेड रहता है, इसको हम लोग कहते हैं कपलर, एक कपलर। तो एक कपलर क्या है कि क्या किया, अलग अलग स्रोतों से जो हमको ऊर्जा मिल रही है, अदर सोर्स, वेरियस एनर्जी सोर्सेज से जो हमको एनर्जी मिल रही है, कहाँ जा रही है, टरबाइन में। टरबाइन और अल्टरनेटर के बीच में एक कपलर है जो इसका शाफ्ट को दोनों को कनेक्ट करके रखता है। तो ये एनर्जी का सोर्स, जो एनर्जी हम देंगे प्राइम मूवर में, ये घूमने लगेगा तो ये शाफ्ट को ये कपलर घुमा देगा। अब अल्टरनेटर जो घूमेगा तो अल्टरनेटर हमारा क्या करेगा, अल्टरनेटर से हमारा क्या है, अल्टरनेटर को जो मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा है ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 3 फेज पावर सप्लाई। वो जनरली क्या होता है, 11 kV का होता है। ये हमारा इसके पीछे कंसेप्ट है पावर स्टेशन के पीछे, कि डिफरेंट सोर्सेज से, वेरियस सोर्सेज से जो एनर्जी सोर्स मिलता है, उस एनर्जी सोर्स को हम ले जाके उसका एनर्जी को यूज करते हैं प्राइम मूवर या टरबाइन को घुमाने में। प्राइम मूवर का या टरबाइन जो घूमता है वो अल्टरनेटर को घुमा देता है, मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी कहाँ मिलता है, अल्टरनेटर को। अल्टरनेटर में जो मैकेनिकल एनर्जी जाता है वो क्या करता है,
कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो देखिए इसमें अगर हम चाहें तो आपको सीरियल वाइज ऐसे कह सकते हैं कि द मेन फंक्शन ऑफ द जनरेटिंग स्टेशन इज टू कन्वर्ट सम फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है इसका काम, क्या है, कन्वर्ट करना। पावर स्टेशन का काम क्या है, पावर पंप स्टेशन का, जनरेटिंग स्टेशन का काम क्या है, कन्वर्ट करना सम फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। अब क्या है, द एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम वेरियस सोर्सेस इन नेचर। अब हमारा नेचर में वेरियस सोर्सेज से हमारा एनर्जी मिल सकता है। जैसे इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन इसका देखेंगे, मतलब कौन कौन टाइप का होता है। तो हम लोग जानते हैं कैसा होता है, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो क्या होता है, हाइडल होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, फिर होता है थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, फिर क्या होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये डिफरेंट डिफरेंट पावर प्लांट हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पन बिजली है ना। तो इसमें क्या है, हाइड्रो मतलब वाटर का, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर का एनर्जी को हम लोग को मतलब पानी को बहुत ऊपर से नीचे गिराते हैं, है ना, जहाँ की हेड हो। तो हेड से जो मिलता है ये आपका वाटर का जो एनर्जी आता है, पोटेंशियल एनर्जी, वो हमारा क्या होता है, वो जाता है कहाँ, टरबाइन में। तो उस मैकेनिकल एनर्जी को जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है पावर प्लांट क्या करता है, इस हाइडल एनर्जी को, पानी का जो एनर्जी है, पानी ऊपर से गिराते हैं पावर प्लांट में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में ऊपर से जो गिराते हैं, उसमें जो एनर्जी रहता है वो प्राइम मूवर को, मतलब टरबाइन को जाके घुमा देता है। तो एक ऐसा सोर्स हो गया, यहाँ पर एनर्जी सोर्स क्या हो गया, यहाँ पर एनर्जी सोर्स हो गया कैसा, वाटर, वाटर से हम ले रहे हैं, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं, कोल को जलाते हैं, कोयला को जलाते हैं और पानी को गर्म करते हैं। तो जो स्टीम होता है, स्टीम का थर्मल एनर्जी कहाँ जाता है, प्राइम मूवर में। स्टीम का थर्मल पावर प्लांट क्या है, तापीय है ना, तापीय विद्युत स्टेशन। तो इसमें क्या है कि कोल का, कोयला को गर्म करते हैं, तो कोल का जो थर्मल एनर्जी होता है वो क्या मिलता है, वाटर को, वहाँ वाटर बॉयल होता है, तो वो स्टीम के रूप में जाता है। कैसा, तो स्टीम में जो थर्मल एनर्जी है वो प्राइम मूवर को स्ट्राइक करेगा, प्राइम मूवर से टकराएगा, उसको घुमा देगा। तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा वो मैकेनिकल एनर्जी अल्टरनेटर का शाफ्ट घुमाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। उसी तरह से न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर का कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट को हम लोग उससे क्या करते हैं, बम्बार्ड करके न्यूक्लियर एनर्जी लेते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग बॉयलर का पानी को हीट करते हैं, तो बॉयलर का पानी क्या हो जाता है, स्टीम में बदल जाता है। वो स्टीम का थर्मल एनर्जी प्राइम मूवर में टकराता है, प्राइम मूवर फिर वैसे ही प्राइम मूवर मीन्स टरबाइन, टरबाइन का शाफ्ट घूमने लगता है, वो अल्टरनेटर के शाफ्ट को घुमाता है, मतलब इसका मैकेनिकल एनर्जी इसको मिल गया और ये मैकेनिकल एनर्जी अल्टरनेटर को अल्टरनेटर क्या करता है, उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यार अब हमको लास्टली क्या मिलता है, थ्री फेज पावर सप्लाई। तो देखिए आपको द एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, कौन कौन सोर्स से मिल रहा है, हाइडल से मिल रहा है, थर्मल से मिल रहा है, न्यूक्लियर से, इज यूज टू प्रोड्यूस मैकेनिकल एनर्जी। इससे क्या मिला, मैकेनिकल एनर्जी मिला। दिस मैकेनिकल एनर्जी इज गिवन टू द अल्टरनेटर फर्दर। तो ये कहा, ये मैकेनिकल एनर्जी किसको मिल गया, अल्टरनेटर को, व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये अल्टरनेटर का काम क्या है, अल्टरनेटर क्या बताए, अल्टरनेटर एसी जनरेटर है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। क्या है, एनर्जी फ्रॉम अदर अवेलेबल सोर्सेज इज गिवन टू प्राइम मूवर व्हिच कन्वर्ट्स दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू मैकेनिकल। द मैकेनिकल एनर्जी इज डायरेक्टली गिवन टू द अल्टरनेटर। मैकेनिकल एनर्जी किसको है, डायरेक्ट इसको दिया जाता है अल्टरनेटर को। ये अल्टरनेटर क्या है,
इलेक्ट्रिसिटी में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जो वही हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या मिलता है, आउटपुट के रूप में मिलता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट के रूप में मिलना मतलब हमको यहाँ पर 3 फेज सप्लाई, पावर सप्लाई मिलता है। ओके, दिस इज अबाउट द बेसिक, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ पावर स्टेशन। पावर स्टेशन किस फंक्शन क्या है, किस कंसेप्ट पर बना हुआ है, वो ही क्लियर।